नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तमिलनाडु इंडिविजुअल का डेथ पेनाल्टी को कम्यूट किया है। बेसिकली डेथ पेनाल्टी को 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया है, यह बोलकर कि इस कन्विक्ट का अभी भी पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन है, बेसिकली सुधार की संभावना है। इस बंदे ने 2009 में एक 7 साल का बच्चे को गला दबाकर मार डाला। वैसे सुनने में आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अगर इस इंसिडेंट का बैकग्राउंड अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कितना क्रूर घटना था ये। पर देखिए दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है डेथ पेनाल्टीज को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा हमारे देश में केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पेनाल्टी सुनाया जाता है। वैसे देखा जाएगा तो जो लोअर कोर्ट से, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो तो डेथ पेनाल्टी डायरेक्टली सुनाते हैं। इस तरह के कोई केसेस उनके सामने आते हैं, ठीक है। पर आपको पता है दोस्तों, डेथ पेनाल्टी को हमेशा चैलेंज किया जाता है अपेक्स कोर्ट में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में। और रिसेंटली ये देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस को कम्यूट किया है, बेसिकली डेथ पेनाल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है दोस्तों, कन्विक्ट का बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है। वो क्राइम को कमिट करने के पीछे का मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या क्या थे वो देखना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक करें। तो ये इंसिडेंट 2009 का है, जब ये 7 साल के बच्चे को स्कूल जाते समय इस बंदे ने रास्ते में रोक लिया था। उसने लड़के को सूचित किया कि उसकी माँ और दादी ठीक नहीं है और उसे उसके साथ अस्पताल जाना चाहिए। उधर जो लोग खड़े थे, बेसिकली जो आई विटनेस थे, उन्होंने कहा कि लड़के को आखिरी बार इस बंदे की मोटरसाइकिल पर जिंदा देखा गया था। लड़के की मां की तहरीर पर पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर ली। उसी दिन मां के पास 5 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। मां तुरंत पुलिस के पास पहुंची, जिसने एक टीम गठित की। वो टीम इस बंदे के घर गई और उसे एक अन्य व्यक्ति के साथ पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उस बंदे ने यह स्वीकार किया कि जब लड़के की रिहाई के लिए फिरौती का रकम नहीं किया गया तो उसका गला घोट दिया गया था। डेड बॉडी को बोरे में भरकर पानी के टैंक में फेंक दी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इस बंदे को मौत की सजा सुनाई थी। पर आखिर 2013 में यह केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस JS खेहर साहब ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी की मानव जीवन के लिए कोई कीमत नहीं थी। एक मासूम बच्चे की हत्या और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का तरीका जो है क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। पर देखिए दोस्तों, आप सबको मालूम है हमारे देश में जब भी डेथ पेनाल्टी वगैरह सुनाया जाता है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होता, काफी सारे डिलेज होते हैं। और ये डिले की वजह से उस बीच में काफी सारे रिव्यू पिटीशंस वगैरह फाइल होता है और इसी तरह फिर वो जो सेंटेंस है वो बदल जाता है। जैसे कि अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को 20 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। बेसिकली इधर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है उस कन्विक्ट का अभी भी सुधरने की संभावना है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बोला, सुप्रीम कोर्ट आजकल डेथ पेनाल्टीज को मैक्सिमम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद मिटिगेशन सर्कमस्टेंसेस के बारे में सुना होगा। आजकल ये देखने को मिलता है दोस्तों, कितना भी बड़ा क्राइम हो, सुप्रीम कोर्ट जो है उस कन्विक्ट का बैकग्राउंड को चेक करते हैं, मिटिगेशन सर्कमस्टेंसेस को चेक करते हैं। मतलब कोर्ट एक कन्विक्ट का पूरा बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, बचपन से लेके अब तक वो किस तरह पाला बड़ा है, कौन कौन से लोगों के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताया है, उसको अपनी जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहा है और ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में कि ऐसा एक मोमेंट आया कि वो किसी का मर्डर किया। तो बेसिकली पूरे सर्कमस्टेंसेस को चेक करते हैं और कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाते हैं। तो बेसिकली कोर्ट इधर उस क्राइम की इंटेंसिटी को नहीं देख रहा है, बल्कि क्राइम की इंटेंसिटी देखा जाता है। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है तो ऑब्वियसली डेथ पेनाल्टी सुनाया जाता है, बट कुछ क्राइम्स में कोर्ट सबसे पहले उस कन्विक्ट का बैकग्राउंड को चेक करते हैं। कोर्ट ये देखते हैं वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन। अगर उस बंदे को डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जाएगा, क्या वो सुधर जाएगा? और इसके लिए कोर्ट मिटिगेशन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं आजकल। मिटिगेशन एक्सपर्ट मतलब क्या होता है? ही और शी वुड बी ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल विथ अनहिंडेड एक्सेस टू द कन्विक्ट्स पास्ट और टू बी एट द सेंटर ऑफ दिस चेंज इन आउटलुक। तो बेसिकली वो एक प्रोफेशनल होगा, क्वालिफाइड होगा,
जो एक कन्विक्ट का पास्ट को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। बेसिकली उस बंदे की जिंदगी में किस तरह इस तरह एक बदलाव आया उसको स्टडी करेंगे। He would have expertise in fields as varied as social work, sociology, anthropology, criminology, psychology and other social sciences। तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी क्वालिफिकेशंस है वो सब एक मिटिगेशन एक्सपर्ट के पास होगा ताकि वो अच्छी तरह सर्कमस्टेंसेस को पढ़ सके, ठीक है। एंड दे वुड इंटरव्यू द कन्विक्ट्स, देयर फैमिलीज, friends and others associated with the prisoners and their past to draw a complete picture। तो बेसिकली देखिए उस बंदे के बारे में अगर एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो उसने अपनी जिंदगी में किन किन से मिला है, मतलब कौन कौन लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है उसकी जिंदगी में, ये सब पता करना है ना। इसके लिए ये जो मिटिगेशन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, उनके फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड जो भी उनसे एसोसिएटेड है उनका इंटरव्यू लेते हैं और तब जाके एक कंप्लीट पिक्चर बना देते हैं और ट्रायल जज के सामने वो रिपोर्ट पेश करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अबोलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम कोशिश करते हैं डेथ पेनाल्टीज को अवॉइड करने के लिए। वो ये चेक करते हैं वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर ए कन्विक्ट, उस कन्विक्ट का सुधरने की कोई संभावना है क्या, ताकि उस कन्विक्ट का डेथ पेनाल्टी को कम्यूट करे, एक लाइफ को बचाए, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में डेथ पेनाल्टी को कंप्लीटली अबॉलिश करने के बारे में भी चर्चा हुई है दोस्तों। उनका पॉइंट ये है दोस्तों, वन इज देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। देखिए मैंने आपको अभी मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स चेक करने के लिए कोर्ट जो है मिटिगेशन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, ये आपको पता है। तो ये मिटिगेशन एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट आने के बाद जज जब ये रिपोर्ट पढ़ेंगे और जज कंफ्यूज हो जाता है, मतलब जज के सामने दो रिपोर्ट्स होंगे, एक तो मिटिगेशन एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट उस कन्विक्ट का बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, और दूसरी तरफ उसने जो क्राइम किया होगा उसकी इंटेंसिटी भी जज के सामने होगा। तो जज इधर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जज के लिए मुश्किल हो जाता है आप किस फेवर में जजमेंट दो, मिटिगेशन फैक्टर्स के फेवर में दो या फिर उस बंदे ने जो क्राइम किया इसकी इंटेंसिटी के फैक्टर्स के बेस में जजमेंट दो। तो ये है हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं है डेथ पेनाल्टी सुनाना, ठीक है। वैसे देखिए दोस्तों, डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ ऑल कन्विक्ट्स सेंटेंस्ड टू डेथ इन इंडिया आर फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज कैटेगरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे एग्जामिनेशन में डेथ पेनाल्टी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको 100% लिखना है दोस्तों। देखिए 2016 में डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट आया था, उसमें से ये पता चला तब तक जितने बंदों को डेथ पेनाल्टी दिए गए थे ना, उनमें से 75% दैट इज 3/4 सोशियो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जैसे कि दलित, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है दोस्तों, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी कुछ होता है, मतलब एक इंडिविजुअल किस तरह बड़ा होता है, कौन कौन लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनको अपनी ज़िंदगी में फेस करने को मिला है, वो सब मैटर करता है। और एक पॉइंट है दोस्तों, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे देश में ऐसे कई सारे केसेस हुआ है कि कोर्ट एविडेंसेस के बेसिस पर एक इंडिविजुअल को सजा सुनाते हैं, ठीक है। वो जेल में रहते हैं, 5-6 साल के बाद ये पता चलता है कि वो बंदा इनोसेंट था, ठीक है। तो 6 साल तो उनकी जिंदगी से कट गया, जेल में कट गया, पर वो बंदा एक्चुअली इनोसेंट था। पर अगर एक बंदे को डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा, ठीक है, और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाद में ये पता चलता है कि वो बंदा जो है इनोसेंट है, उसने कोई गलती नहीं किया है, तब क्या करेंगे, डेथ पेनाल्टी तो हो चुका है, वो बंदा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसे भी केसेस हो सकता है ना। तो इस तरह के केसेस को अवॉइड करने के लिए डेथ पेनाल्टी को कंप्लीटली अबॉलिश करना जरूरी है करके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंड फाइनली, डेथ पेनाल्टी इज इनह्यूमन, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी आर इनकम्पैटिबल विद द डेथ ऑफ पेनाल्टी। बेसिकली इधर ये बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो डेथ सेंटेंस है, इट इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है मोस्ट फंडामेंटल राइट है दोस्तों ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीने का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ जो है। तो ये जो डेथ पेनाल्टीज दिए जाते हैं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ करके भी आर्ग्यूमेंट्स है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये देखा है वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन, उस कन्विक्ट का सुधरने का कोई संभावना है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को
इस तरह की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए, या फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचना चाहिए, या फिर उस कन्विक्ट ने जो क्राइम किया होगा वो क्राइम की इंटेंसिटी को समझते हुए उस वजह से विक्टिम की फैमिली को जो एक्सपीरियंस फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में सोचते हुए सीधा सीधा डेथ पेनाल्टी सुनाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव